हाइट मैक्सिंग, लुक मैक्सिंग, मनी मैक्सिंग। इन तीनों चीज़ों के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन इन तीनों चीज़ों से भी इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहने वाली है, जो तुम्हें हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट देने वाली है, जो तुम्हारा बेस है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दैट्स योर माइंड, योर मेंटल स्टेट। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल स्टेट इम्प्रूवमेंट के बारे में। टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा अजीब सा टर्म है, लेकिन इसका बहुत सिंपल से मतलब है तुम्हारा माइंड जो है वो तुम्हारा मोस्ट पावरफुल वेपन और मोस्ट पावरफुल एनिमी भी हो सकता है। तो आज हम उसे ही कैसे शेप करें कि वो तुम्हारा मोस्ट पावरफुल वेपन बने, ना कि तुम्हारा मोस्ट पावरफुल एनिमी, इस पे बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे बंदे ऐसी वीडियो में क्लिक आउट कर देते हैं या देखते नहीं, क्योंकि उनका सिंपल रीज़न होता है कि माइंड के बारे में जान के क्या करेंगे, भगवान ने तो दिया। लेकिन इन रियलिटी अगर तुम देखोगे तो जो नेचर ने जो हमारा दिमाग बनाया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो इतना इजी नहीं है कि हम दिमाग में कुछ याद करें और हमें याद आ जाए, मुझसे कुछ बोलें और वो समझ जाए। बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ें उसके अंदर चलती रहती हैं, जो कि एंड टू एंड तुम्हारी डेली साइकोलॉजी हो, चाहे फिर तुम्हारी थिंकिंग हो, चाहे तुम्हारे फियर्स हो, चाहे तुम्हारा अट्रैक्शन टाइप हो, फिर चाहे ना चाहे तुम अपने बारे में कैसे सोचते हो, ये सारी चीज़ें वो शेप करता है। अब देखो, मैं तुम्हें 3 स्टेप देने वाला हूँ जिसमें तुम अपनी मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा ठीक कर दोगे या फिर उसे बहुत इम्प्रूव कर दोगे। देखो, अब हर किसी के लिए स्टेप की टाइमलाइन अलग होगी। किसी बंदे को पहली चीज़ स्टेप करने में 1 दिन लगेगा, किसी को 1 महीना लग सकता है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अगर तुम एक एवरेज बंदे बात करो तो 21 दिन लगेंगे, 7-7-7 तीनों स्टेप के लिए। और 21 दिन में मैं मानता हूँ कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को यहाँ से यहाँ ले जाओगे, तुम्हारा माइंड का जो वर्किंग स्टेट है उसकी एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो बात करते हैं हम ये पूरे टॉपिक के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फाइंडिंग ट्रू प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ सिम्टम। देखो, फीलिंग लो, स्लीपलेसनेस या फिर ओवर थिंकिंग या फिर नेगेटिव थॉट्स या फिर ऐसे थॉट जो तुम्हारे पास्ट सेल्फ को रिग्रेट कराते हैं या फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सारे थॉट्स सिम्टम्स हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है या फिर मुझे से जो अजीब थोड़ा नहीं, ये प्रॉब्लम है। इन रियलिटी ये प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर ओनली सिम्टम्स। जो इनकी रूट कॉज है तुम्हें वहाँ पकड़ना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हें बहुत जनरल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये रूट कॉज कैसी होती है, जिससे तुम अपनी स्पेसिफिक पता लगा पाओ। शुरू करते हैं। देखो हमारा माइंड जो होता है, जो बच्चे से हम तब से हमारा माइंड एक खाली ग्लास की तरह होता है, ठीक है। उसमें जो वो चीज़ें इंग्रेडिएंट डालते जाते हैं हमसे बड़े लोग या लोग जिनके हम बात मानते हैं, वो चीज़ें हम सच मान लेते हैं और हम बड़े होकर हम उसी का मिक्सचर बन जाते हैं। अब इन रियलिटी क्या होता है, बहुत सारे लोग वो शहद नहीं डालते हैं हमारे अंदर कि हम मीठे, अब मतलब मीठे से मेरा मतलब है अच्छे बने, लेकिन वो मड और कीचड़ और मतलब गंदगी डालते हैं साइकोलॉजिकली। तो इससे मेरा ये मतलब है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे कुछ जैसे ट्रॉमास, कुछ जैसे एक्सपीरियंस या फिर कुछ जैसे लोग जिनने तुम्हारे मेंटल स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करी जिससे तुम उभर नहीं पाए हो। और सबसे बड़ा इसमें हाथ तुम्हारे पेरेंट्स का होने वाला है। उसके बाद फिर तुम्हारे फैमिली मेम्बर जितने क्लोज या फ्रेंड जितने क्लोज हैं उनका उतना ही बड़ा शेयर होने वाला है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसे अगर तुम हमेशा से कहते रहोगे कि भाई तू तो स्पोर्ट्स में अच्छा, एथलीट, तो वो बड़े होके एक एथलेटिक जॉब या एथलेटिक फील्ड ही चुनने वाला है। अगर एक बंदा है जिसे तुम बचपन से बोलते रहोगे डफर, तो चाहे वो टेक्निकली या फिर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चा हो, लेकिन वो एक डफर बच्चे का जीवन ही जीने वाला है। ये चीज़ मैंने हवा में उड़ता तीर नहीं मारी है, कई सारी स्टडीज़ है, तुम इन पे पढ़ सकते हो कि कितना ज़्यादा हम बच्चे की जो यंग कंडीशनिंग होती है वो उसकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करती है। बहुत पढ़ाई हुई है इस बारे में और हर पढ़ाई यही कंक्लूड करती है कि पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा इसमें योगदान होता है। उसके बाद फिर क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर एंड बंदे या फिर सब समझ रहे हो। तो देखो, अपने इमोशंस को जानना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम एक किताब पढ़ रहे हो जो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हें उस किताब को डेली सन्नाटे में 15 मिनट पढ़ना है, और 15 मिनट में शुरू में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी होगा तुम्हारे लिए करने के लिए। पहले तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 हफ्ते में ईजी हो जाएगा करने के लिए। उसके बाद फिर तुम टाइम बढ़ा सकते हो, लेकिन 15 मिनट एक स्वीट स्पॉट है। तो 15 मिनट कैसे करना है? देखो, अपने जो इमोशन जो तुम्हें फील हो रहा है, सिम्टम्स है ना, उन्हें फील करो, लिटरली उन्हें फील करो कि भाई उन्हें डिल्यूट मत करो। तुम डिल्यूट कैसे करते हो? और कंटेंट देख के और अपने दिमाग को किसी न किसी चीज़ से ओवरलोड करके, ये मत करो।
उसे फील करो 15 मिनट, फिर 15 मिनट सोचो कि यार ये मुझे जो XYZ थॉट आया ये क्यों आया, क्या इसका क्या रीज़न हो सकता है, या किसने मेरे से ऐसी बात कही थी जिस वजह से अब मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। ये 15 मिनट डेली की एक्सरसाइज रूटीन की तरह बना लो कि तुम्हें 15 मिनट करना ही करना है। अगले जो 15 मिनट तुम्हें जिनके देने हैं वो है थोड़ा सा साइकोलॉजी और इसके बारे में पढ़ने में। देखो, मैं अगर तुमसे 1-to-1 कोचिंग कॉल नहीं कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारी एग्जैक्ट डिटेल नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या मेंटल दिक्कत है, क्या ट्रॉमा है, क्या पेरेंट्स का दिक्कत है। लेकिन तुम खुद पढ़ के, खुद नॉलेज गेन करके अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। और अगर तुम अभी बजट में टाइट हो या फिर मतलब स्टूडेंट हो या फिर मेरी तरह हो, तुम्हें सेल्फ एनालाइजेशन ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, अभी तुम साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर कौन से थेरेपिस्ट होते हैं उनके पास नहीं जा सकते, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी अगर तुम्हें मेरे से एनालाइज करवाना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसमें तुम 1-to-1 कोचिंग कॉल के लिए मुझे वो कर सकते हो। और मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, टाइम इफ़ेक्टिव और ऊपर से बहुत ज़्यादा कारगर। अब तुम्हें मैं मान रहा हूँ प्रॉब्लम पता चल गई, हम सेकंड स्टेप पे आ गए। जब एक बार तुम्हें प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसके बाद मामला तुमने 50% सुलझा लिया। अब देखो, अब तुम मेरे पास देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेरी आंखों में देखते रहना, ठीक है, आँख से आँख मत हटाना। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम देखी हमें बस उसका यही सीधा सीधा कारण पड़ा कि जो दूसरे हैं यही वजह है ना। जब ये दूसरे ही वजह थे तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। जब दूसरे ही दिक्कत है तो क्या दूसरे सही में दिक्कत है या मैं दिक्कत हूँ, कितने % चांस है, उस दिक्कत में ही कितना पोर्शन मेरा है, क्या मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या दूसरों की वो दिक्कत है, दूसरों की वो दिक्कत क्यों है, क्या ये किसी बड़े का ट्रॉमा है जो उन्हें उनकी ओल्ड जनरेशन से मिला है, या फिर क्या ये वो अपना कुछ लर्निंग या कुछ थॉट प्रोसेस है उतना जो हम पे पास डाउन कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि हम पे ये क्या इफेक्ट करेगा। अब अगर तुम इसके बारे में क्रिटिकली एनालाइज करोगे, थोड़ा सा डिटेल में जाके, थोड़ा सा नॉलेज लगा के, तो तुम्हें पता चलेगा 20% ऑफ द दिक्कत तुम थे, लेकिन जो 80% ऑफ द दिक्कत थी वो बाहर के ही थे। 20% तो मैं देखो, ये मैं थोड़ा गुड रेशियो मान के चल रहा हूँ, ठीक है, इतना होगा। 20% ही जो दिक्कत है वो तुम्हारे साथ है, जो तुम चेंज कर सकते हो। अब देखो, कोई बंदा जेनेटिकली ही उसकी नाक मोटी है, तुम क्या कर लोगे। अब बंदों ने तुम्हें बोला है, उन्हें फक ऑफ करो ना, फिर तो जेनेटिकली है, उससे तुम चेंज नहीं कर सकते। मे बी देयर आर सम थिंग्स जिनके बारे में उन्होंने तुम्हें बोला जो तुम्हारा सो कॉल्ड मेंटल स्टेट खराब करा, तो तुम चेंज कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। उसके बारे में भी 20% के बारे में बात करते हैं, पहले 80% के बारे में। देखो, तुम्हें पता चल गया 80% जो चीज़ें हैं, रूट कॉज, ये दूसरे का है, हमारा नहीं है। हम इसकी कोई कार वो नहीं है कि हमारे वजह से हुई, उनके ही दिक्कतें जो हम पे पास कर रहे हैं। अब देखो, बुद्धा ने एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक लाइन कही थी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर कोई तुम पे चिल्लाए और तुम उस पर पलट के ना चिल्लाओ, तो ये बिल्कुल वैसे ही हुआ कि किसी ने तुम्हें गिफ्ट दिया और तुमने उसे मना कर दिया, तो अब वो गिफ्ट एंड टू एंड किसके पास किया। तो यही तुम्हें करना है। अगर कोई तुम्हें ट्रॉमा दे रहा है, तुम्हें सीधा सिंपल मतलब है कि अगर कोई तुम्हें नेगेटिव बोल रहा है या तुमसे कुछ नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग करवा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए नेगेटिव है माइंड की साइकोलॉजी के लिए, तुम्हें उसे रिसीव ही नहीं करना है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ओहो, अच्छा, वाह, सीधा सीधा यही बस हो गया, डन। तुम्हें वो गिफ्ट रिसीव ही नहीं करना है। एक बार अगर तुमने उस बंदे का नेगेटिव गिफ्ट रिसीव नहीं करा तो वो गिफ्ट किसके पास आएगा, उस बंदे के पास ही, जो कि सही बात है, जो कि सबसे सटीक चीज़ है। भाई, तेरा ट्रॉमा है, तू हील करना, हम पे क्यों पास डाउन कर रहा है, तेरे ये नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग है, ये तेरे पास तक रखना, मुझ पर क्यों पास आउट कर रहा है। भाई, अच्छी चीज़ ही यहाँ पे दो, बुरी चीज़ मत दो। सीधा सिंपल रीजनिंग मुंह पे फेंक के मारनी है। अगर तुम लग रहा है कि वो बंदा थोड़ा सा तुम्हारे बराबर का है, तुम उससे बहस कर सकते हो या फिर तुम उससे थोड़ी सी रीजनेबल आर्ग्यूइंग कर सकते हो, ये भी थोड़ा सा मतलब मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसके मुंह पे बोल दो, अच्छा तुम ऐसे कह रहे हो कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस हो जिससे तुम मुझ पर फोर्स कर रहे हो, यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है तेरा ट्रॉमा है भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि तेरे पापा ने तुझे मारा था इसलिए तू ऐसे कर रहा है। उसे उसको चिता दो, तुम उसकी रूट कॉज बोल दो। और अगर तुमने एक बार गलती से सटीक उसकी रूट कॉज बोल दी कि यार ये तो यार मुझे लग रहा है तेरे साथ हुआ होगा और मान ले तेरा बॉयफ्रेंड तो छोड़ के चला गया होगा इसलिए तू उससे कह रही, बस वहीं पे वो बंदा फिर तुमसे वो कभी नहीं कहेगा। अब देखो, ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता ही है तुम्हारे लिए कितना अच्छा, तुम पूरी रात इतने स्माइली फेस के साथ सोओगे। अब बात करते हैं वो 20% चीज़ों के बारे में।
क्योंकि यार 20% चीज़ें कहने को 80% अभी तक तुमने एलिमिनेट कर दी हैं, लेकिन वो 20% भी तुम्हारे जीवन का बहुत ज़्यादा पार्ट ले लेंगे अगर वो तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या उस चीज़ के बारे में तुम्हारा मेंटल में बहुत ज़्यादा ही गंद भरी हुई है। तो देखो अब उन 20% चीज़ों को डिवाइड कर दो, कितने परसेंट तुम इन्हें इम्प्रूव कर सकते हो, कितने परसेंट नहीं कर सकते हो। लेट्स से उस 20 में से 10% यानी उसका 50% हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उस 50% की एक टू डू लिस्ट बनाओ कि यार मुझे इसे ऐसे ऐसे इम्प्रूव करना है, इसके मंथली गोल्स, ईयरली गोल्स और डेली गोल्स। जब तुमने 5 साल के लिए गोल्स बना लिए, तो अब तुम्हारा जो माइंड है वो इनसे निश्चिंत हो गया कि यार ठीक है, ये तो कभी ना कभी सही हो ही जाना है, आज नहीं तो 5 साल बाद। तो कहीं ना कहीं तुम अपने जो ये 10% थे जो बचे थे तुम्हारे, इन्हें बहुत जल्दी हील कर लोगे 21 दिन में। अगर तुम उस चीज़ के ऊपर 21 दिन काम करते रहोगे, डेली गोल हिट करते रहोगे, तुम 21 दिन में उससे फरा हो जाओगे। मतलब समझ रहे हो तुम यार क्या हो जाओगे, मतलब वो तुम्हारे थॉट्स नहीं आएंगे। जो बाकी 10% जो तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जिनने तुम्हारे दिमाग में गंद वाला इंप्रेशन दे रखा है, जैसे कि तुम्हारे हाइट, जैसे कि तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हारे हेयर, जैसे तुम्हारे आई, या फिर जो तुम्हें जेनेटिकली मिली है, जो चीज़ है ही है, जैसे कि अगर बंदे जैसे रेसिस कमेंट कर रहे हैं, या फिर कलर को क्या कहते हैं, मतलब तुम्हारे रंग पे कमेंट गंदे कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे बोली पे, या फिर तुम कैसे अपना प्रेजेंस रखते हो, या फिर जैसे तुम स्टाइलिंग रखते हो, उस पर कमेंट कर रहे हैं, और जो तुम चेंज नहीं करना चाहते, भाई क्यों करूँ मैं अपनी, मेरा ज़िंदगी है, उसके साथ पीस बना लो, यही बेस्ट रीज़न है। हाँ मैं हूँ, ठीक है यार, ठीक है, बस पीस। एक बार जब तुम उन 10 चीज़ों के साथ पीस बना लोगे, पीस मतलब पीस वाला पीस, ठीक है, अब जो है वो है वैसा है। जैसे कि तुमने अपने जीवन के साथ पीस बना रखी, ठीक है, मैं ऐसा हूँ तो हूँ, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता ना, तो बढ़िया मैं हूँ, मैं जैसा मैं कुछ हूँ। जब तुम ये पीस बना लोगे, तो ये 10% तुम पे इफेक्ट करना बंद कर देगी। धीरे धीरे पहले तुम्हें लगेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या, दिमाग में थॉट्स आएंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम खुद जो तुम इम्प्रूव कर रहे होगे उसे नीचे खींचने की कोशिश करोगे। लेकिन धीरे 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 ओवर टाइम जब तुम इससे पीस बना लोगे, तो ये 10% भी गायब हो जाएंगे। और इन रियलिटी सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरी है, जो होती नहीं है। तुम कई सारे सिनेरियोज यही हैं कि तुम्हारे में वो चीज़ उतनी दिक्कत की नहीं थी, लोगों ने बार बार बोल के तुम्हें उस पर चिढ़ा के हो, या फिर तुम्हें उसके बारे में दिमाग में गंद भर के तुम्हें वो चीज़ ऐसे सोचने में मजबूर कर दी कि बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग जो चीज़ तुम्हें, जिससे तुम इनसिक्योर हो, उसके साथ ही जीवन जी रहे हैं, और वो आज तक उन्हें समझ भी नहीं आया उनके साथ ही वो है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि भाई उनके साथ पीस बना लो भाई, जीवन बढ़िया जियो यार। और एंड में यही कहना चाहूँगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ तो और सारी चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एक हेल्दी माइंड के साथ ही तुम मनी, लुक्स, हाइट, करिश्मा, जो भी चीज़ तुम गर्ल्स चेस करना चाहते हो, जो चीज़ तुम पाना चाहते हो, तुम आसानी से और बेटर वे में पा पाओगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट 99% आर नॉट डूइंग।